सवाल है हमारे पास एफ कॉलम 1 2 3 10:2 यहाँ पे लिखा है ए बी और सी, इतना लिखा है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये दो प्रकार के एलिमेंट है हमारे पास, एक एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास वाई। एक्स को ये लिखते हैं, वाई को इतना लिखते हैं। एक्स के एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 और वाई के एलिमेंट हैं हमारे पास ए बी और सी। F1 बराबर ए का मतलब होता है कि एक की इमेज ए के साथ बन रही है, 2 की इमेज बी के साथ बन रही है और 3 की इमेज सी के साथ बन रही है। चित्र देखने से पता चलता है कि ये फंक्शन हमारा 1 to 1 है, एक ऐसी है और ऑन टू आच्छादक भी है, इसीलिए इसका इन्वर्स हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हम कि F1 की इमेज जो बन रही है हमारी, वो बन रही है ए। F1 की इमेज ए बन रही है। F2 की इमेज जो बन रही है वो बन रही है बी और F3 की इमेज जो बन रही है वो बन रही है हमारी सी। अब इन तीनों को यदि हम कंबाइंड कर देते हैं, इन तीनों को, तो हमारा F का जो पूरा का पूरा मान हो जाएगा हमारा, वो ये आ जाएगा कि 1 की इमेज बन रही है ए, इस तरीके से लिख सकते हैं, और दूसरा है 2 की इमेज बन रही है बी और 3 की इमेज बन रही है, इतना बन रहा है। तो यहां से हम देखने से पता चलता है कि x एलिमेंट से y एलिमेंट में गया है हमारा पूरा क्वेश्चन। पहले में x है, दूसरे में y हो गया, ये x ये y, ये x ये y, ये x ये y। पहले में x के एलिमेंट हैं, दूसरे में y के एलिमेंट हैं, ये पूरा f आया हमारा। तो f का मान x tan/y हुआ कि नहीं हुआ। अब यदि यहां से हम देखें इस क्वेश्चन से, तो यदि हम पहले वाले से देखें तो यहाँ 1 बराबर रख देते हैं हम और f को उस तरफ ले जाएं तो इनवर्स लग जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा a। और 2 यदि देखें तो ये हो जाएगा f इनवर्स और यहाँ पे आ जाएगा b। और 3 यदि देखें और यहाँ पे हो जाएगा f इनवर्स और यहाँ पे हो जाएगा c। तो अब इन तीनों से यदि हम निकालें निष्कर्ष, तो f इनवर्स का मान कितना हो जाएगा। f इनवर्स का जो मान होगा वो हो जाएगा, पहले a की इमेज 1 के साथ बन रही है, b की इमेज 2 के साथ बन रही है और c की इमेज 3 के साथ बन रही है। a की इमेज 1 के साथ बन रही है। इसको यदि इस तरीके से देखें हम कि ये है यहाँ पे 1 2 और 3, तो a की इमेज 1 के साथ बनेगी, b की इमेज 2 के साथ बनेगी और c की इमेज 3 के साथ बनेगी। ये वाला एलिमेंट वास्तव में हमारा f इनवर्स कहलाएगा, f इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे f इनवर्स का देखें तो यहाँ पे पहला एलिमेंट हमारा y का है और दूसरा एलिमेंट हमारा x का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमें निकालना है f इनवर्स का इनवर्स, f इनवर्स का इनवर्स, इतना निकालना है। तो जो ये y tan/x हुआ तो वो फिर से होकर के हमारा x tan/y हो जाएगा और x tan/y का मतलब है कि यही वाला हमारा फिर से आ जाएगा।
1 का इमेज ए के साथ, 2 की बी के साथ और 3 की सी के साथ, और इसी को हम लिख सकते हैं कि ये मान है हमारा एफ का। तो हमारा प्रूफ हो गया कि एफ इनवर्स का जो इनवर्स है वो बराबर हमारा एफ के हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ये भी बिल्कुल वही सवाल है हमारा, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करना है। एफ कॉलम एक्स टेंड्स टू वाई एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो एक्स के कोई एलिमेंट ले लेना, वाई के एलिमेंट ले लेना, उसी तरीके से बिल्कुल सॉल्व करना है जैसा पिछला वाला सॉल्व किया गया है। ये वाला सवाल है हमारा। यहाँ पे देखें, हम सवाल दिया गया है हमको एफ कॉलम आर टेंड्स टू आर में, इसमें सवाल दिया गया है रियल नंबर टू रियल नंबर में है, और एफ एक्स का जो मान दिया गया है हमको वो दिया गया है 10x प्लस का 7, इतना दिया गया है। और जी भी हमारा किससे रिलेटेड है? जी हमारा रिलेटेड है आर टेंड्स टू आर से संबंधित है। तो अब जब हमारा f का फंक्शन x से रिलेटेड है तो g का फंक्शन y से रिलेटेड होगा, तो इसका मान हम निकालेंगे तो y में इसका मान कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे x का पद रखा है और g का जब मान निकालेंगे तो y का पद होना चाहिए, और z का और अगला कोई फंक्शन होगा उसमें z का पद होना चाहिए। तो यहाँ पे रख दें हम f(x) को y के स्थान पर रख दें, y बराबर 10x प्लस के 7, तो इसको लिख सकते हैं y माइनस का 7 बराबर 10x, और x को लिख सकते हैं हम y माइनस 7 डिवाइड बाई 10, इतना लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे जी वाई का मान आ जाएगा हमारे पास, जी वाई का मान आ जाएगा y माइनस का 7 अपॉन 10, इतना आ गया हमारे पास। एफ एक्स हो गया इतना और जी वाई हो गया इतना। अब हमें इसमें गॉफ और फॉग दोनों निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालें गॉफ। गॉफ निकालने के लिए जी ऑफ एफ एक्स करेंगे, एफ एक्स का मान है हमारे पास 10x प्लस के 7, और जी, अब देखो यहाँ पे जी वाई का मान दिया गया है, तो जहां जहां पे भी y का मान होगा वहां हमें 10x प्लस का 7 रखना है y के स्थान पर। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस का 7 माइनस का 7 और डिवाइड बाई 10।
7 से हमारा 7 कैंसिल हो गया, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, बराबर आ गया हमारे पास x, जो गॉस का मान आ गया। इसी तरीके से हमको निकालना है फॉग। फॉग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, f ऑफ gx निकालेंगे और g फॉग। अब यहाँ पे gx नहीं निकालेंगे, यहाँ पे gy दिया गया है हमको। कितना दिया गया है, gy। तो यहाँ पे हम y निकालेंगे। अब इसको हम लिखेंगे f, y के स्थान पर, gy के स्थान पर कितना है, y माइनस का 7/10, और x का मान जहां जहां दिया गया है वहां हम y माइनस का 7 रख देंगे। तो यहाँ पे लिखा है हमारे पास 10 y माइनस का 7/10 प्लस का 7। 10 से ये 10 कैंसिल हमारा, इससे ये कैंसिल हमारा, मान आ गया y। तो x बराबर y बराबर r आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं फॉग बराबर गॉस बराबर IR। ये प्रूव हो गया। अगला सवाल देखें। ये वाला सवाल, इसमें लिखा है कि f हमारा R से संबंधित है, रेशनल नंबर रियल नंबर टू रियल नंबर में संबंधित है, और fx का जो मान दिया गया है हमको वो दिया गया है x² माइनस का 3x प्लस का 2, इतना दिया गया है। हमको निकालना है f ऑफ fx, ये निकालना है हमको। तो इसमें वही कि fx के स्थान पर ये वाला मान रखेंगे हम। तो f ऑफ x² माइनस का 3x प्लस का 2, सबसे पहले इतना कर देंगे। अब fx बराबर इतना दिया गया है हमको, और x के स्थान पर रखा है हमारा ये। तो फंक्शन f में जहां जहां पे भी x होगा उसके स्थान पर हमको इतना रखना है। तो सबसे पहले है x² के स्थान पर x² माइनस का 3x प्लस के 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस के 3, और x के स्थान पर फिर इतना x² माइनस का 3x प्लस का 2 और प्लस के 2 हमारा ज्यों का त्यों। अब इसका स्क्वायर तोड़ें हम, तो x की पावर 4 प्लस b² तो 9x² और प्लस के 4। अब दो पद लेकर के माइनस 6x² और x, तो x³ हो जाएगा। 6 दूनी 12 दूनी 3 दूनी 6 दूनी 12 माइनस के 12 x आ जाएगा, और 2 दूनी 4 x² 4
एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसका कर देंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर प्लस के 9x और माइनस के 6 और प्लस के 2, इतना हो गया हमारा। अब इसमें देखते हैं हम तो x की पावर 4, एक्स क्यूब का पद यहां पे है, बस केवल माइनस के 6 एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का पद 9, 9 4 13 में से 3 गए 10, तो प्लस के 10 एक्स स्क्वायर और यहां पे हो जाएगा 4 एक्स का पद माइनस के 12 और प्लस के 9, तो माइनस के 3x बचा और अब हो जाएगा 4 में से 6 गए माइनस के 2 और 2 0, इतना आंसर आ जाएगा। f ऑफ f(x) का मान इतना आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को देखें तो इसमें लिखा है कि f हमारा संबंधित है, डिफाइंड है R टू R में, रियल नंबर टू रियल नंबर में, और f(x) बराबर दिया गया है एक्स क्यूब, इतना दिया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि जहां फंक्शन हमारा R टू R में डिफाइंड हो वहां बाई मैपिंग तो हम लगा नहीं सकते हैं, केवल कुछ केसेस को छोड़कर, तो बाई मैपिंग नहीं लगेगा इसमें मेन मेथड लगेगा। और मेन मेथड में हमने बताया था कि f(x1) बराबर f(x2), ये कंडीशन होती है एक है कि या इंजेक्टिव चेक करने के लिए, 1 to 1 चेक करने के लिए। और यदि हमारा x1 बराबर x2 आ गया तो समझना कि वो फंक्शन हमारा एक ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक या इंजेक्टिव होगा। तो यहां पे हम रखें x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब, या तो यहीं से सीधा क्यूब खत्म कर दो, या x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब बराबर 0 कर सकते हैं हम। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है x1 माइनस की x2 ब्रैकेट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 बराबर 0। तो ये वाला जो मान है ये हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, ये वाला मान हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन x1 माइनस x2 बराबर 0 हो जाएगा। दोनों मान एक साथ 0 कभी नहीं हो सकते हैं, ये हमारा 0 नहीं होगा। अगर हमने इसको 0 कर दिया तो इसके 2 रूट प्राप्त होंगे जो कि काल्पनिक रूट होंगे, इसीलिए ये वाला मान हमारा 0 नहीं होगा। इमेजिनरी संख्या प्राप्त होगी अगर इनको 0 कर दिया तो ये 0 नहीं होगा। तो केवल एक कंडीशन है कि ये वाला हमारा 0 हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो x1 बराबर x2 हो गया।
तो एक एक्यू आ गया हमारे पास। कितना आ गया? एक एक्यू। इसी को हम कहते हैं 1 2 1, या इसी को कहते हैं हम इंजेक्टिव। बाई ग्राफ। बाई ग्राफ बाई ग्राफ। तो यहां पे दिया गया है हमको फंक्शन से है हमारा f कॉलम r टेंड्स टू r। ये हमारी डोमेन है, ये कोडोमेन है। ये वाला मान बताता है कि ग्राफ हमारा कहां से कहां तक बनेगा। ग्राफ हमारा कहां से कहां तक बनेगा डोमेन बताता है, और फिर उसी के आधार पर उसकी रेंज निकालते हैं हम। तो डोमेन बताता है कि हमारा ग्राफ कहां से कहां तक बनेगा। तो हमारा ग्राफ पूरा रियल नंबर में बनेगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक। तो हम देखते हैं कि जो इसका जो ग्राफ है वो कुछ हद तक इस तरीके से होता है। एक्स क्यूब का जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ हमारा इस तरीके से बनेगा। यहां पे कहां तक खुलता चला जाएगा? अनंत तक, और नीचे भी इनफाइनाइट तक चला आएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, जो इसका कोडोमेन है, कोडोमेन ये वाला है हमारा, कोडोमेन इसकी माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक है। मतलब ये पूरा आर है हमारा कोडोमेन, आर हो गया। लेकिन यदि इसकी रेंज निकाली जाए तो रेंज के लिए वही है कि y बराबर हम एक्स क्यूब कर दें। अब देखें इसका एक ही मान निकालने के लिए जो x अक्ष की जो रेखा होती है उसके पैरेलल हम एक रेखा खींचें। इसके पैरेलल यदि हमने एक रेखा खींची तो ये ग्राफ केवल एक पॉइंट पर टच करता है। कहां पे? केवल एक बिंदु पर ये पॉइंट हमारा टच करता है, चाहे जहां खींचते चले जाएं। यहां पे खींचें, नीचे भी खींचें, यहां पे भी खींचें, सिर्फ एक पॉइंट पर हमारा ग्राफ टच करेगा। केवल एक रेखा खींचना है। तो एक पॉइंट पर यदि टच कर गया तो ये फंक्शन से हमारा एक ही हो जाएगा, 1 to 1। और यदि एक से अधिक पॉइंटों में टच कर गया तो वो फंक्शन हमारा मैनी टू वन हो जाएगा। वो फंक्शन हमारा मैनी टू वन हो जाएगा। ये वाला सवाल है हमारा, इसमें एक ही और आच्छादक दोनों हमको ज्ञात करनी है। इसमें दिया गया है फंक्शंस हमारा r टू r से संबंधित है, और f(x) दिया गया है इतना, और x बिलोंग्स टू r। x भी जो है हमारा रियल नंबर को बिलोंग करता है। परिभाषित एक फलन है, इसका एक ही और आच्छादक हमको ज्ञात करना है। एक ही और आच्छादक ज्ञात करना है हमको। देखें, f(x) बराबर दिया गया है हमको x अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x, इतना दिया गया है। यहां जहां जहां मॉड आ जाए, जहां जहां पे भी मॉड आ जाए वहां इसकी दो कंडीशन लगती हैं। मॉड x बराबर, इसकी दो कंडीशन लगती हैं। एक तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और एक होता है x लेस देन 0। दो कंडीशन से इस सवाल को सॉल्व करते हैं हम। इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव,
x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। 0 की दाएं तरफ की संख्या सारी की सारी ली जाएंगी, और इसके मतलब होता है नेगेटिव। सबसे सीधी बात, यदि ये वाला चिन्ह आ जाए 0 या 0 से बड़ा मान रखेंगे तो x हमारा x आ जाएगा, और यदि x 0 से छोटा हम लेंगे तो मॉड्यूलस x के स्थान पर माइनस x रखना है। बस केवल इतनी सी इसकी परिभाषा है। इसी के आधार पर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे जो पहली कंडीशन है हमारी वो है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के। जब इसको रखेंगे तो हमें मॉड्यूलस x के स्थान पर प्लस x लेना है। तो सबसे पहला है हम इसमें एक एक ही ज्ञात करें। एक एक ही ज्ञात करें। एक एक ही के लिए f x1 बराबर f x2 इतना ले लेंगे। यहां पे रखेंगे x1 अपॉन 1 प्लस x1, क्योंकि मॉड के स्थान पर प्लस x लेना है, तो बराबर x2 अपॉन 1 प्लस x2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x1 प्लस x1 x2 बराबर x2 प्लस x1 x2। इससे हमारा ये खत्म हो गया, तो हमारा आ गया x1 बराबर x2। जब इतना आ गया तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा हमारा एक एक 1 to 1 हो जाएगा। अब इसी से हमें आच्छादक निकालना है। तो आच्छादक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर बी पर आच्छादक निकालना है। आच्छादक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ f(x) को y मानेंगे हम, और यहां पे रखेंगे x अपॉन 1 प्लस x, क्योंकि मॉड x के स्थान पर प्लस x रखना है हमको। y प्लस के xy बराबर x, इतना आ गया। x के पदों में इसको सॉल्व करना है, तो y बराबर x माइनस के xy, और यहां पे हम y बराबर लिखेंगे x और 1 माइनस के y। तो x बराबर जो आएगा y अपॉन 1 माइनस का y आएगा। इसमें लिखा है कि y का जो मान है हमारा, x का मान इतने से इतने के बीच में है, तो y का मान कुछ भी हम रख दें, y का मान कुछ भी हम रख दें तो वो हमारा r देगा। तो यहां पे लिख देंगे हम x बिलोंग्स टू r, इसीलिए ये फंक्शन हमारा आच्छादक हो जाएगा। आच्छादक हो जाएगा। आच्छादक हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में हमको इसको सॉल्व करना है। दूसरी कंडीशन में हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरी कंडीशन हमारे पास है x इज लेस देन 0।
इसका मतलब ये होता है कि मॉड x के स्थान पर हमको -x लिखना है और फंक्शन हमें दिया गया है वही x अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x। और जब इसकी कंडीशन लगा देंगे तो ये फंक्शन हमारे पास हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस का x। 1 माइनस का कितना हो जाएगा, 1 माइनस का x हो जाएगा। अब देखते हैं, अब इसमें लगाएंगे एक एक भी जब लगाएंगे तो यहाँ पे f(x1) बराबर f(x2), इसमें रख देंगे x1 अपॉन 1 माइनस के x1, x2 अपॉन 1 माइनस के x2। यहाँ पे हो जाएगा x1 माइनस x1 x2 बराबर x2 माइनस x1 x2। इससे हमारा ये वाला खत्म हो गया और आंसर आ गया हमारे पास x1 बराबर x2। तो हमारा फंक्शन एक ही हो जाएगा 1 to 1। दूसरा है आच्छादक। इसको लिखते हैं हम ऑन टू। इसमें भी क्या करेंगे हम, y बराबर फंक्शन से लिख देंगे x अपॉन 1 माइनस का x। तो y माइनस का xy बराबर होता है x। तो y बराबर x प्लस के xy। तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर x 1 प्लस का y। तो x बराबर हो जाएगा y अपॉन 1 प्लस का y। इस वाले मान में y का कोई भी मान रख दें हम तो x बिलोंग्स टू r देगा। जब x बिलोंग्स टू r देगा तो ये फंक्शंस भी हमारा कैसा हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में फंक्शंस हमारा एक ही और आच्छादक दोनों है। इतना है इसका आंसर। ये है इसका आंसर। अब इसी सवाल का देखें हम बाय मैपिंग मेथड। यहां पे जो सवाल लिखा है हमारा, बाय मैपिंग,
एफ कॉलम आर टेंड्स टू एक्स belongs to R column -1 less than x less than 1 और एफ एक्स बराबर x अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस एक्स। हाँ, इतना लिखा है कि क्वेश्चन है हमारा एफ कॉलम आर टेंड्स टू इतने और ये है हमारा फंक्शंस। बाय मैपिंग तरीके से इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो इसमें देखना है कि आर का जो मान है हमारे पास केवल -1 और 1 के बीच में है। आर का मान केवल -1 और 1 के बीच में है। और माइनस, तो यहां पे यदि हम देखें तो एक फंक्शन हमारा इस तरीके से आता है और एक हमारा इस तरीके से आता है। तो -1 और 1 के बीच में वैसे तो बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन इनके बीच में केवल एक ही इंटीजर पॉइंट आता है, वो है 0। और 0 का मान जब इसमें रखेंगे तो वो भी हमारा 0 आता है। एक एलिमेंट यहाँ है और एक एलिमेंट यहाँ है, तो इसका हमारी इमेज इसके साथ इस तरीके से बन जाएगी, इस तरीके से बन जाएगी। तो ये हमारा फंक्शंस यहाँ देखने से पता चलता है कि ये फंक्शंस हमारा एक भी है, क्योंकि एक का संबंध एक से है और आच्छादक भी है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पे इमेज ना बन रही हो। तो इसी से हमें पता चलता है कि ये दोनों फंक्शंस हमारे एक और आच्छादक हैं। ये बाई मैपिंग मेथड हो गया इसका। अगला सवाल देखते हैं।
क्वेश्चन से हमारा एफ एक्स बराबर साइन एक्स द्वारा प्रदत्त फलन इतना है, जी एक्स बराबर कॉस एक्स है, इंटरवल दोनों का 0 π/2 है और क्लोज इंटरवल में है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ तथा जी एक ही हैं परंतु एफ प्लस जी एक ही नहीं है। इतना सिद्ध करना है हमको। तो जो किताब में तरीका दिया गया है उसका देखते हैं हम। तो सबसे पहले तो है एफ एक्स बराबर साइन एक्स का देखें। एफ एक्स बराबर साइन एक्स का देखते हैं। इंटरवल हमें दिया गया है एफ कॉलम 0 से π/2 टू r, इतना दिया गया है। इंटरवल हमारा यही है, ये बताता है कि ग्राफ हमारा कहाँ से कहाँ तक बनेगा। तो हमें 0 और π/2 के बीच में ही देखना है। तो यहाँ पे 0 भी मान है और π/2 भी शामिल है, क्योंकि ये हमारा ओपन इंटरवल नहीं है, क्लोज इंटरवल है। तो इसमें हम 0 की वैल्यू लिखते हैं और π/2 की वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे हम एक ही चेक करने के लिए f(x1) बराबर f(x2) करते हैं। x1 के स्थान पर हम लिखते हैं f0, ये वाली वैल्यू, और f(x2) के स्थान पर लिखते हैं f(π/2). तो यहां पे हम लिखें, यदि हम साइन 0 और यहां पे लिखें हम साइन π/2, तो साइन 0 का मान 0 आएगा और साइन π/2 का मान आ जाएगा 1। अर्थात इसका मतलब होता है x1 और इसका होता है x2। तो x1 बराबर x2 आ गया कि नहीं आ गया? जब x1 बराबर x2 आ गया तो ये एक ही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। अब आच्छादक के लिए देखना है हमें। सबसे पहले इसमें एक ही पूछा है। अब आच्छादक देखना है तो इसकी रेंज निकालना है हमको। आच्छादक के लिए यदि हम देखें, आच्छादक के लिए हम देखेंगे तो इसका कोडोमेन दिया गया है हमें R, लेकिन इसकी जो रेंज है, रेंज कैसे निकालेंगे हम? रेंज निकालेंगे y बराबर साइन एक्स रखें तो हम x का मान निकालेंगे साइन इनवर्स y में, और इसका जो मान है हमारा वो -1 से लेकर 1 के बीच में ही दोलन करेगा। लेकिन इंटरवल हमारा दिया गया है कितना? 0 से π/2, माइनस में नहीं है इंटरवल। तो इसका जो मान है हमारा वो केवल और केवल 0 से 1 के बीच में ही दोलन करेगा। तो रेंज हमारी कितनी है? रेंज है हमारी 0 से लेकर के 1, और कोडोमेन है हमारी R। तो हमारा मतलब है कि रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो ये वाला जो फंक्शन है हमारा, ये आच्छादक नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। अब देखते हैं gx के लिए।
जी एक्स बराबर दिया गया है कॉस एक्स। इसमें भी लिखेंगे हम जी एक्स वन बराबर जी एक्स टू। एक्स वन के स्थान पर लिखेंगे हम जी जीरो और जी पाई बाई टू, क्योंकि दोनों उसमें शामिल हैं। कॉस जीरो कॉस पाई बाई टू, इसका मान आ जाएगा वन, इसका मान आ जाएगा जीरो। एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया। जब इतना आ गया तो हमारा फंक्शंस एक ही हो जाएगा। आच्छादक कोडोमेन दिया गया है हमको आर, और रेंज कितनी है? रेंज है हमारी 0 से पाई बाई टू में जो रेंज दी गई है हमको वो 0 से लेकर के 1 दी गई है। तो हमारी रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो ये फंक्शन हमारा आच्छादक नहीं होगा। अब देखें इसी का अगला पार्ट एफ प्लस जी, कि एफ प्लस जी हमारा एक ही है कि नहीं है। एफ प्लस का जी इतना देखना है हमको। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस का जी एक्स। एफ एक्स है हमारा साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। तो अब हमको यहां पे एफ प्लस का जी एक्स वन बराबर एफ प्लस का जी एक्स टू लिखना है। एक्स वन के स्थान पर 0 और एक्स टू के स्थान पर पाई बाई टू लिखना है। इसके स्थान पर हमें 0 और इसके स्थान पर हमको पाई बाई टू लिखना है। तो यहां पे यदि हम लिखेंगे तो साइन 0 प्लस के कॉस 0 बराबर यहां पे लिखेंगे साइन पाई बाई टू और प्लस के कॉस पाई बाई टू। इसका मान हो जाएगा 0 और इसका मान हो जाएगा 1। इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। तो 1 बराबर 1, मतलब इन दोनों की एक ही इमेज बन रही है, अलग अलग इमेज नहीं बन रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक ही नहीं होगा, क्योंकि इनके अलग अलग मान नहीं प्राप्त हो रहे हैं। एक ही नहीं होगा, और एक ही नहीं होगा तो आच्छादक, क्योंकि इनकी रेंज भी 0 से 1 है और कोडोमेन आर है, तो आच्छादक भी नहीं होगा। आच्छादक भी नहीं होगा। आच्छादक निकालने के लिए कैसे? तो y बराबर हम लिख देते हैं इसमें
साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 का ऊपर नीचे गुणा होता है ऐसे सवाल में, तो यहां पे हो जाएगा अंडर रूट 2 और इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस के पाई बाई 4, इतना लिख देंगे। और जब यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y अपॉन रूट 2 बराबर हो जाएगा साइन एक्स प्लस के पाई बाई 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस के पाई बाई 4 बराबर साइन इनवर्स y अपॉन रूट 2। y का इसका मान जो है हमारा 0 और 1 के बीच में दोलन करेगा। इसीलिए ये वाला फंक्शन हमारा आच्छादक भी नहीं होगा, क्योंकि इसका कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर नहीं होंगे। ये है हमारा सवाल। अब इस सवाल को हम देखते हैं बाई ग्राफ के द्वारा।